मानवता के लिए अभिन्नता का ही द्योतक है। और जब ये शब्द आता है तो अंतःकरण में एक कौतूहल होता है। हम वर्तमान समय में संपूर्ण मानव समाज में धर्म ईश्वर के नाम पर जो भी अवधारणा चल रही है उससे ये पृथक है। ये विश्व ही विश्व परमात्मा ऐसा जब वर्तमान मानव समाज के सम्मुख कहा जाता है तो एक आश्चर्य होता है लोगों को, लोग मोह में पड़ते हैं। इसीलिए ये सब प्रकार के भ्रम को निकाल करके एक निश्चय से बिल्कुल इसी बात को ही समझना है कि विश्व ही विश्व परमात्मा है। वेदों से लेकर के सभी शास्त्र उपनिषद आदि जितने भी शास्त्र हैं वो चारों युगों का जितना भी साहित्य है, रामायण गीता भगवत गीता और महाभारत आदि रामचरितमानस आदि ग्रंथों से लेकर के संपूर्ण साहित्य में, चारों युगों के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा एक स्वर से यही कहा गया है कि ये विश्व ही परमात्मा है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं उनमें से। वरुण के पुत्र भृगु जी हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत भृगुवल्ली, उनके ही पुत्र को भृगु को अथासु ब्रह्म जिज्ञासा हुई तो उन्होंने अपने ही पिता, चूंकि वो तत्वदर्शी थे, तो अपने ही पिता के पास अपनी अथासु ब्रह्म जिज्ञासा दूर करने के लिए उन्होंने प्रश्न किया कि परमात्मा क्या है। तो वो उत्तर देते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्मेति तत् विजिज्ञासस्। जहां से संपूर्ण चराचर सृष्टि के जीव उत्पन्न होकर जीवन धारण करते और जहां संपूर्ण चराचर सृष्टि का विलय हो जाता है, यत् प्रियन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म होती, उसे ब्रह्म कहते, तत् विजिज्ञासस्, उसे जानो। एक संत का उदाहरण और ले लेते हैं, महाराष्ट्रीय संत नामदेव जी। वो कहते हैं परमात्मा संबंधी विचार, नाम आणी रूप दोनों जाया नाही, तोची देव पाही एर मिथ्या। जिसे नाम रूप नहीं वही ईश्वर है, तो जिसे नाम रूप नहीं है वही ईश्वर है। और फिर आगे कहते हैं, जल स्थल आणी काष्ठ हे पाषाण, पिंड ब्रह्मांड व्यापूर्ण अणु रेणु, सर्वत्र साक्षीभूत जानोनी पाहु। जिसे नाम रूप नहीं है वही ईश्वर है। अर्थात इस विश्व की ओर जब देखते हैं तो ये विश्व एक शरीर के रूप में नहीं, जो भगवत गीता के 15वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहा है, न रूप मस्य तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थ मेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। उसे रूप नहीं तथापि दिखे, अर्थात इस समय का रूप उस समय नहीं है, अर्थात रूप भिन्नता, अर्थात हर क्षण हर पल परिवर्तनशील। तो उसे रूप और नाम, जो रूप है जिस नाम में है तत्क्षण वो बदल के दूसरे रूप और दूसरे नाम में आ जाता है, अर्थात ये परिवर्तनशील विश्व की ओर विचार करके। और वो परमात्मा जल में, स्थल में, काष्ठ में, पाषाण में, सब में व्यापक हुआ है, उसको देखो और जानो। तो ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। ये सभी महापुरुषों का एक स्वर से एक ही संवाद है, ये विश्व ही परमात्मा है। इसी विश्व परमात्मा को जानने और देखने का जो